नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार के प्रमुख उद्योगों के बारे में। कौन कौन से क्षेत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से यहाँ पे उद्योग धंधे किन किन क्षेत्रों में लगाएंगे, उन सभी के बारे में देखेंगे। आगामी परीक्षा में जैसे एडमिट कार्ड वगैरह बीपीएससी वगैरह के आ गए हैं, तो आप ज़रूरी है कि फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर किया जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए फटाफट चीज़ें बिहार को लेकर के ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम देखेंगे बिहार के प्रमुख उद्योगों के बारे में, कौन कौन से उद्योग क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे बिहार के उद्योग। सबसे पहले आप जो भी कंटेंट लिखें इनको आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इनको कंटेंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो शुरुआत करते हैं उद्योगों से। तो सबसे पहले याद रखिएगा, बिहार में जो उद्योग हैं, बिहार में उद्योगों की हम बात करेंगे तो जीडीपी में कुल योगदान जो है बिहार के उद्योग कितना देते हैं, 18.5% का योगदान देते हैं। मतलब बिहार की कुल जीडीपी में उद्योगों का हिस्सा कितना है, उद्योगों का हिस्सा कितना है, 18.5% है। अगर जो आप कई डाटा पिछले और अगले वर्षों में उठा करके देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो हमें द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों में मिलता है। प्राथमिक उद्योग, फिर बात आती है द्वितीय क्षेत्र के उद्योग होते क्या हैं। कच्चा माल जो होता है वो प्राथमिक उद्योग। द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे जो उससे निर्मित जो उत्पाद वगैरह होते हैं द्वितीयक उद्योग। और तृतीयक उद्योग में क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई डॉक्टर है, या कोई मान लीजिए कोई परिवहन सेवा आप ले रहे हैं, होटल वगैरह है, ये सब कैसे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री वगैरह हो गई, जैसे कोई भी आप इंडस्ट्री ले लीजिए जिसमें कोई उत्पादन होता हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। द्वितीयक श्रेणी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव किस उद्योग मतलब कि किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो द्वितीयक क्षेत्र के उद्योगों में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिर बात आती है जो बिहार की जो उद्योग हैं वो भारत की जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं। तो भारत की कुल जीडीपी में उद्योगों का देश में कितना 1.2% का योगदान ये देते हैं। तो ये तो हो गई बातें उद्योगों से रिलेटेड आंकड़े की। आइए देखते हैं प्रमुख उद्योगों के बारे में। उद्योग को हम इसकी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी हम देखेंगे जो खनिज आधारित उद्योग हैं, उनके बारे में, कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य में जैसे हथकरघा उद्योग हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने आप सारणी बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए उद्योग, दूसरी तरफ लिख लीजिए क्षेत्र। तो उद्योगों को हम शुरू करते हैं। खनिज आधारित उद्योगों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट के अगर हम कारखानों की बात करेंगे, सीमेंट का उत्पादन कहाँ कहाँ से बिहार में होता है, तो देखिए दो फेमस जगह हैं। एक है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, ये बंजारी रोहतास में स्थित है। कल्याणपुर में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड देख लीजिए, लिखा हुआ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, बंजारी रोहतास में है। और दूसरा है श्री सीमेंट लिमिटेड, ये कहाँ, औरंगाबाद में स्थित है। श्री सीमेंट लिमिटेड कहाँ है, औरंगाबाद में स्थित है। फिर हम उर्वरक की ओर देखते हैं। उर्वरक को हम देखेंगे तो हरा भरा फर्टिलाइजर कहाँ है, धनुकागरा में स्थित है। और दूसरा है श्री कृष्ण फर्टिलाइजर, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर नहीं है। मुजफ्फरनगर आएंगे तो यूपी में आ जाएंगे। मुजफ्फरपुर बिहार, लीची के लिए काफ़ी जाना जाता है मुजफ्फरपुर। तो दोनों याद रखिएगा। उर्वरक के लिए कौन कौन है, हरा भरा फर्टिलाइजर धनुकागरा में स्थित है, श्री कृष्ण फर्टिलाइजर मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम आएंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी की तरफ। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आप जानेंगे बरौनी काफ़ी फेमस है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, बरौनी में स्थित है। ये इसको याद रखिएगा, ये कंपनी और ये क्षेत्र बरौनी है उसका। अभी आप आगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी में हम पाइपलाइनों को पढ़ेंगे तो बरौनी पाइपलाइन वगैरह अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अब चीज़ें आएंगी। फिर हम अन्य उद्योगों में देख लेते हैं, अन्य उद्योगों में कौन कौन से उद्योग वगैरह आते हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ ये भी वही सही है, एक तरफ उद्योग लिखा है, दूसरी तरफ क्या है, क्षेत्र है। तो पहला है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, कहाँ पे, मोकामा पटना में स्थित है। मोकामा कहाँ है, पटना। तो क्वेश्चन आ सकता है मिलाने के लिए आपसे, मोकामा कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा पटना में स्थित है। फिर दूसरा है बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया लिमिटेड भी मोकामा में ही है। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, मोकामा पटना में ही स्थित है। फिर हम देखेंगे प्लाईवुड उद्योग में। प्लाईवुड उद्योग हम देखेंगे तो आपको कहाँ दिखेगा, राजगीर में दिखता है, राजगीर में। और उसके बाद में टसर रेशम उद्योग भागलपुर में स्थित है। टसर रेशम उद्योग कहाँ स्थित है, भागलपुर में स्थित है। और उसके बाद आप देखेंगे रेल इंजन मरम्मत, ये जमालपुर मुंगेर में स्थित है। जमालपुर मुंगेर क्या है, रेल इंजन मरम्मत के लिए। फिर रेल पहिया की बात करेंगे तो बेलापुर में स्थित है। बेलापुर कहाँ है, छपरा में स्थित है। फिर रेल स्लीपर कारखाने, ये मधेपुरा में है। मधेपुरा जानी रहे, बिहार में स्थित है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, लेकिन बिहार की आप जब परीक्षा देते हैं तो बिहार से रिलेटेड जानकारियों को आपको एक साथ रखना जरूरी है, इसलिए इन सबको आप याद रखें कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। तो खैर रेल परिवहन
ये रेल से रिलेटेड जो भी हैं, रेल परिवहन के वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन इनको आप एक्स्ट्रा बिहार के पर्पज से भी याद रखिएगा। रेल स्लीपर कारखाना मधेपुरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेल पहिया बेलापुर छपरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में यही दो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ और जो इंडस्ट्रीज वगैरह बिहार में स्थित है उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे सीमेंट कारखाने। तो सीमेंट के कारखाने आपको कहाँ दिखेंगे? डालमिया नगर रोहतास में दिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डालमिया नगर रोहतास सीमेंट के लिए जाना जाता है। आसपास के क्षेत्रों में चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है और वहीं पे क्या सीमेंट का कारखाने स्थित हैं। बिहार के आप देखेंगे तो आपको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रोहतास जिला दिखता है, वहाँ पर ये कारखाने स्थित हैं। और दूसरा हम देखेंगे जूट उद्योग। तो जूट उद्योग हम देखेंगे तो कटिहार है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, इन तीनों जिलों में क्या है? जूट के कारखाने स्थित हैं। ये तीनों जिले आप देखेंगे तो आपको पूर्वी बिहार में आपको देखने को मिलेंगे, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर सिंदूर उद्योग है। सिंदूर उद्योग की हम बात करेंगे तो हमें दिखता है लखीसराय में। सिंदूर उद्योग कहाँ पे है? लखीसराय में स्थित है सिंदूर उद्योग, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में हम जब देखेंगे तो गया है, भागलपुर है, पटना है, मुंगेर है। गया है, भागलपुर है, पटना, मुंगेर, इन 4 जगह पे सूती वस्त्र के कारखाने आपको देखने को मिलते हैं। सूती वस्त्र के कारखाने याद रखिएगा इनको। फिर बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग की हम बात करेंगे तो जमुई बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं तेंदू का पत्ता होता है, इससे क्या करते हैं? बीड़ी का निर्माण किया जाता है। लघु व कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे घरों में भी बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो जमुई जो है बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। दरअसल जो भी उद्योग हम आपको बता रहे हैं, तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने बताया कि जमुई बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है या बीड़ी सिर्फ जमुई में बनती है, तो कहने का मतलब है कि उसमें परसेंटेज उसका सबसे ज़्यादा है और वो क्षेत्र क्या उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि बीड़ी उद्योग के लिए जमुई जाना जाता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे जिले में बीड़ी बनती नहीं है, बनती है, तो लेकिन जमुई फेमस है। फिर चमड़ा उद्योग की बात करेंगे तो मोकामा और दीघा उद्योग क्या चमड़ा उद्योग के लिए जाने जाते हैं। चमड़ा उद्योग ये दोनों याद रखेगा। फिर चीनी मिले। चीनी मिले बिहार में काफ़ी सारी चीनी मिले स्थित हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख चीनी मिले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो प्रमुख चीनी मिले हम देखेंगे तो बगहा है, हरिनगर है, लौरिया, HPCL और सुगौली है। ये 4 प्रमुख हैं, इनको याद है। बगहा, हरिहर नगर, लौरिया और सुगौली। अभी हम आगे हिस्ट्री में बताएंगे, लौरिया, नंदनगढ़, स्तंभलेख वगैरह जो भी हैं उनके बारे में हम आगे बताएंगे। बगहा, हरिहर नगर, लौरिया और सुगौली की संधि भी है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो दरअसल चीनी उद्योग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे चीनी मिलें जो हैं काफ़ी पुरानी है। तो चीनी मिलें जब काफ़ी पुरानी हैं तो सबसे पहले चीनी मिलें स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। तो सबसे पहले बिहार की जो प्रथम चीनी मिल थी वो 1840 में बेतिया में स्थापित की गई थी। तो प्रथम चीनी मिल बिहार की कहाँ पे? बेतिया में 1840 में स्थापित की गई। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। डच कहाँ के निवासी थे? डच थे हॉलैंड के निवासी। हॉलैंड मतलब आधुनिक नीदरलैंड के निवासी थे। तो याद रखिएगा डचों द्वारा प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1840 में। यह वर्ष याद रखिएगा, प्रथम चीनी मिल 1840 बेतिया में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर चाय की खेती। बिहार में चाय की खेती किशनगंज क्षेत्र में की जाती है। जब हम मैप बनाते हैं बिहार का तो जो ये वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है बिहार का, यही किशनगंज है, क्योंकि आप जानते हैं इसके तुरंत बाद आप निकलेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है दार्जिलिंग की चाय काफ़ी फेमस है ही। तो ये भी क्षेत्र काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र, हल्का सा उस तरह का मिल जाता है, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में चाय की खेती भी की जाती है। तो चाय की खेती, क्योंकि आप जान रहे हैं पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसलिए किशनगंज में भी चाय की खेती आपको देखने को मिलती है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। आज जानते हैं सबसे उत्तर पूर्वी जिला किशनगंज ही है, तो बॉर्डर पे पड़ता है बिल्कुल। आप मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा। इन सभी को आप अगर जो ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इनको आप मैप में भी बना करके एक एक को डिनोट करते हुए चलिए, तभी आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं। उद्योगों का अगर जो आप पैटर्न देखेंगे तो हर उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भार हरासी उद्योग है या कैसा उद्योग है। अगर जो भार हरासी उद्योग है तो उसको उसी के पास स्थापित कर देते हैं, अगर जो भार हरासी नहीं तो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये उद्योग वगैरह हैं तो आप पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्षेत्र जो भी डिसाइड है उनमें कच्चा माल वगैरह या जो भी सुविधा होती उसी तरीके से उद्योग वगैरह वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा चाय की खेती किशनगंज में। अब आते हैं हथकरघा उद्योग भी हम देख लेते हैं। तो हथकरघा उद्योग जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको भभुआ है। भभुआ में हम देखेंगे तो बनारसी साड़ी और ऊनी कालीन वगैरह यहाँ पे मिलती है। तो भभुआ याद रखिएगा, बनारसी साड़ी और ऊनी कालीन आप देखेंगे बिल्कुल बॉर्डर पे भी इस तरह पे दिखेगा। मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साइड में आपको भभुआ देखने को मिलता है।
तो भभुआ बनारसी साड़ी और ऊनी कालीन। बनारसी साड़ी का मतलब ये है कि सोनभद्र के ऊपर आप देखेंगे तो बनारस है, तो बनारस के पास में ये भी पड़ता है, भभुआ बहुत दूर नहीं है। अगर जब मैप में देखेंगे तो बनारस के बाद फिर आपको चंदौली, चंदौली के बाद फिर सीधे आपको बिहार एंटर कर जाएंगे, बिहार में ही ये भभुआ बिल्कुल पास में, इसलिए बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी और ऊनी कालीन के लिए जाना जाता है भभुआ। फिर पटना और सिवान, और पटना और सिवान हम देखेंगे तो सूती कपड़े के लिए जाने जाते हैं। सूती कपड़े के लिए कौन से? पटना और सिवान किसके लिए? सूती कपड़े के लिए जाने जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, पटना सिवान सूती कपड़े। फिर नालंदा है, नालंदा में सजावटी पर्दे वगैरह बिकते हैं, तो ये सजावटी पर्दे के लिए कौन जाता है? नालंदा जाना जाता है। तो याद रखिएगा नालंदा सजावटी पर्दे के लिए। फिर बांका, बांका टसर रेशम के लिए जाना जाता है। बांका मैप में भी आप देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आपको बांका दिखेगा, तो बांका किसके लिए? टसर रेशम के लिए जाना जाता है, टसर रेशम, याद रखिएगा टसर रेशम। फिर है गया, गया भी सूती एवं रेशमी कपड़े के लिए जाना जाता है। गया दक्षिणी जिले में पड़ता है, दक्षिणी है, तो गया भी याद रखिएगा, सूती एवं रेशमी कपड़े। फिर औरंगाबाद और रोहतास है, ये ऊनी कंबल और ऊनी कालीनों के लिए रोहतास और औरंगाबाद जाने जाते हैं। यहाँ ऊनी सामान वगैरह यहाँ पे काफ़ी मिलता है, ऊनी कंबल और ऊनी कालीनें वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो रोहतास याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो भी उद्योगों से रिलेटेड टॉपिक है उसमें आज के लिए फिलहाल इतना ही। अभी आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो भी फेमस चीज़ें उनको मैं कवर करूंगा। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट का एक वीडियो बनेगा और उसके बाद में मैं बनाऊंगा आपके लिए एक फॉरेस्ट रिपोर्ट के बाद जो भी जनसंख्या है, जनसंख्या से प्रश्न आपको एक दो मिल ही जाएंगे, तो जनसंख्या से प्रश्न आने ही आने, इसलिए आपको जनसंख्या जल्दी जल्दी कवर कराएंगे। और जल्दी से जल्दी हम 4 से 5 दिन के अंदर ही, मतलब कि फिलहाल 5 से 6 दिसंबर के पहले ही हम आपको पूरी बिहार की ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा समय मिल सके। तो हम जल्दी जल्दी उसको कवर करेंगे। बिहार की हिस्ट्री भी बाकी है। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो भी बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री रही है उसके बारे में मैं 1-2 वीडियो बना दूंगा। और एक मैंने देखा है झीलों से आते हैं कुछ जलकुंड वगैरह, इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। झीलें वगैरह जो भी हैं, एक परिवहन के ऊपर वीडियो बनेगा, जो भी कौन कौन से परिवहन क्षेत्र यहाँ पे पड़ते हैं, मतलब कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन जो भी है उनके बारे में, कौन कौन से यहाँ पे आप देखेंगे हवाई अड्डे वगैरह कौन कौन से हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे वगैरह कौन कौन से गुजरते हैं, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होते हुए जाते हैं, प्रमुख शहर वगैरह कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो इन सब के बारे में मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी कवर मैं कर दूंगा। आपके जो भी सहपाठी हैं बिहार स्पेशल देखते हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखा कीजिए तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पसंद आया तो कमी जरूर बताएगा, डिसलाइक करने पे आप कमी जरूर बताएगा, कमी क्या रही। और लाइक भी कीजिएगा, तो क्योंकि अब मैंने देखा है पिछली वीडियो में जो भी मैं डालता हूँ लाइक वगैरह कुछ खास मिलते नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वीडियो में बनाता ही रहूँगा। जो भी देखते हैं असर पड़ना चाहिए, आप देखें या कोई भी देखे उसको उसका लाभ जरूर मिलना चाहिए, लाभ मिलेगा तभी आगे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब है 10 लोग देखें 20 लोग देखें, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। डाउनलोड करने की कोशिश मत किया कीजिए, एक बार ऑनलाइन जरूर देख लिया कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे की वीडियो भी बिहार की आती रहेंगी और भी इस चैनल पे आपको और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए आगामी परीक्षा आपके लिए बेहद आप अच्छी होगी और आप अच्छा उसमें प्रदर्शन करेंगी, मेरी ऐसी कामना रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।